भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। आज तानाशाह तेरे बाजू में हिम्मत कितनी है, ये कांग्रेसी इतिहास बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप अपराध करेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। जो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उसने देश को बेच के और पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम किया। कि प्रधानमंत्री कितना डरपोक है, कितना झूठा है, कितना बड़ा कायर है, जो इस देश में लोकतंत्र में आवाज को जो उठाता है उसकी सत्ता छीन ली जाती है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये कांग्रेस का जनसैलाब देखिए, ये हुजूम तय कर चुका है इस देश में। जैसे हरित सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी की सांसदें चली गई है और उसी को लेकर के आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर पर हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए तस्वीर जो है किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता आईवाईसी के आए हुए हैं। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे हैं। राहुल गांधी अब एक आम नेता बन गए हैं। हालांकि एक वक्त था राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वे एक आम नेता हैं। कैसे देखते हैं सरवन पांडे जी, आप तो एक आम आदमी हैं। देखिए, जिसे सत्ता का अहंकार हो जाए वहाँ तानाशाह का जन्म होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लोकतंत्र पे तानाशाही का रवैया अपना दिया है। आज का इस देश में अगर आवाज उठाते हैं, इस देश में गरीब मजलूम किसान की अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको संसद से सदस्यता रद्द कर दी जाती है, आपको दबाया जाता है, उस आवाज को उठने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी आम जनता पहले थे। जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के जन जन की आवाज उठाने का काम किया, उसको लोगों ने दबाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को जेल कब भेजेगी? कुलदीप सेंगर की बात करिए, तमाम ऐसे साध्वी प्रज्ञा की बात करिए, साची महाराज की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप अपराध करेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। अगर राहुल गांधी इस तानाशाह सरकार से सवाल पूछेंगे तो सत्ता छीन ली जाएगी। ऐ सत्ता के भूखे, सत्ता के अहंकारियों, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी इस देश में। देश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, तानाशाह के द्वारा नहीं। इस देश में तानाशाह को खत्म करना है और ये जो सड़क से संसद तक कांग्रेस का आवाहन है, ये आवाहन है कि जो गूंगी बहरी तानाशाही सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम कानून को भी मानते हैं, अदालत को भी मानते हैं, हम अहिंसात्मक लोग हैं, हमें सत्य को पकड़ के चलना है। आप देख रहे होंगे कल संकल्प सत्याग्रह था, गोदी मीडिया कह रही थी राहुल जी के समर्थन में कांग्रेसी ही नहीं उतर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ भीड़ जरा दिखा दीजिए, गोदी मीडिया को ही भीड़ दिखा दीजिए। मोदी जी के कानों में जू रेंगनी चाहिए। जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री इस देश को बेचना चाहता है, जो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उसने देश को बेच के और पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम किया। प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने क्या कहा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये वार जुबान फिसल गई थी, है जुबान फिसल गई। देश के प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है। अब अगर राहुल गांधी जी सवाल पूछे मोदी अंबानी का रिश्ता क्या है, तो जवाब उस पर नहीं दिया जाता। क्या कोई ऐसा रिश्ता है भैया क्या मोदी अडानी का, जो समाज में और जनता के बीच में नहीं बता पाएंगे? जनता के मुद्दों को आप नहीं दबा सकते हैं। ऐ तानाशाह, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मोदी जी हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी कह रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, दरअसल वो कांग्रेस
बचाओ यात्रा थी, परिवार बचाओ यात्रा थी। देखिए, गांधी परिवार वो परिवार है जिन्होंने आज़ादी के लहू से अपने खून लोकतंत्र को सींचा है, अपने खून से सींचा है। ये वही क्रांतिकारी लोग हैं। अगर कांग्रेस अपने परिवार को बचाना चाहती तो सोनिया गांधी ने इस देश में सत्ता को त्याग करके और देश को आगे सबसे पहले समझाता। ये लोग क्या जाने सावरकर के लोग, ये लोग सावरकर को मानने वाले लोग हैं। ये देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं। जो लोग आए दिन बयान कहते हैं ओबीसी के नाम पे राहुल गांधी को सदस्यता भंग की जाती है, वही लोग ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा के बैठे हुए हैं। ये दिखा दीजिए हुजूम, आइए देखिए किस तरीके से कांग्रेस के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता आ रहे हैं। हाँ। ये दिखा दीजिए जनसैलाब, तानाशाह जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पूरी तरीके से लड़ने का काम करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। मोदी जी 2050 तक देश के पीएम रहेंगे सर। भैया क्या मोदी जी इस देश के देश हैं? अरे भैया मोदी जी 2050 के पीएम रहेंगे? भैया पूछिए। वही कहते हैं इस देश में खबर पालिका नमक मिर्च लगाने का काम कर रही है, विधायिका खरीदी जा रही है और न्यायपालिका सो रही है, तमाशा देख रही है। वाह रे देश का संविधान, वाह रे मोदी जी, वाह वाह। संविधान गाली मत दीजिए, संविधान बहुत बेहतर है। बाबा साहब ने कहा था संविधान को चलाने वाले कैसे लोग हैं, संविधान बहुत बेहतर है। संविधान को गाली नहीं कोई दे रहा है, बाबा साहेब हमारे पूजनीय हैं। जो लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं मैं उनको कहता हूँ, आज विधायक आप बताइए, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें नहीं थी, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके देश की जनता को लूटने का काम किया। तो आज विधायिका खरीदी नहीं जा रही है। इस देश का लोकतंत्र कहता है जनता के द्वारा सरकारें होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त के द्वारा सत्ता में बैठी हुई है। क्या वाकई में इस देश की जनता को दिखाने की जरूरत है? पहले एक जमाना होता था, एक चुटकुला बताएं आपको। पहले घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, पता चला घर वालों की हो गई 2 साल की जेल। ये वही देश बना रहे हैं। अगर आप चोर चोर कहेंगे तो आपको ही जेल हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री सुन लीजिए कान खोल के, ये सड़क दिल्ली का जंतर मंतर है। जब संसद भवन और सेवन लोक कल्याण मार्ग पे ये भीड़ पहुंचेगी तो आपकी पुलिस और आपकी कायरता ये पूरी तरीके से देश की जनता देखेगी कि प्रधानमंत्री कितना डरपोक है, कितना झूठा है, कितना बड़ा कायर है, जो इस देश में लोकतंत्र में आवाज को जो उठाता है उसकी सत्ता छीन ली जाती है, उसकी कुर्सी छीन ली जाती है। मैं क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री को डरपोक और कायर बोल रहे हैं। बिल्कुल। नेशनल दस्तक इनकी बातों से नहीं डरेंगे, सहमत नहीं है। हम नहीं। देखिए आप नहीं सहमत होंगे, देश की जनता भी नहीं सहमत है। मैं कहता हूँ चालो जेल 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 की सलाखें, देखिए जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये युवाओं के कार्यकर्ताओं की गर्दनें और हथकड़ियां नहीं कम होगी। कांग्रेस ने कहा है जेल भरो आंदोलन, किसी किसी राज्य में इस बात हो रही है। सभी पूरे देश से जेपी आंदोलन के जरिए हम लोग देश जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेपी आंदोलन जिस तरीके से हुआ था उसी तरीके से ये आंदोलन पूरे देश के कोने कोने से उठने का काम किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी नींद को खोलिए। आप जिस तरीके से बेहोश हैं, आप पूरी तरीके से अपनी बेहोशी की आंख खोलिए और देश की जनता का ये कांग्रेस का जनसैलाब देखिए, ये हुजूम तय कर चुका है इस देश में। जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उसी तरीके से कांग्रेस क्रांति आने वाली है और कांग्रेस के साथ एक लोग राहुल गांधी से साथ लोग खड़े होने का काम करेंगे। ये कांग्रेस क्रांति देश बचाओ क्रांति है, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे सत्ता की तानाशाह सरकार भी नहीं रोक सकती। इंकलाब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। राहुल गांधी डरे नहीं है, न झुके हैं, न दबेंगे। लेकिन राहुल गांधी इसके पहले भी कई बार माफी मांग चुके हैं, इस बार माफी क्यों नहीं मांग रहे? ये देश के प्रधानमंत्री नहीं माफी मांगे? किसानों से रो रो के मेरे तपस्या में कोई गलती हो गई है। देश में तपस्या जरूरत है या देश में जनता जरूरत है? प्रधानमंत्री जी तपस्या करते हैं, जनता के साथ कुछ नहीं करते। राहुल गांधी ने भी कहा ना मैं तपस्वी हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ देखिए, आप जिस व्यक्ति ने पूरे देश की यात्रा पैदल की हो
वो तपस्या ही कर सकता है। इसीलिए बीजेपी कह रही है साहब ये परिवार बचाने के लिए यात्रा थी, ये पार्टी बचाने के लिए यात्रा थी। देखिए, बीजेपी हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती है। हम जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारा हौसला है। ये कांग्रेस बचाओ नहीं यात्रा, कांग्रेस बचाओ यात्रा जो कह रहे हैं ना, वो तो टी शर्ट पे भी आवाज उठाने का काम करते। राहुल गांधी 45,000 का टी शर्ट पहनते हैं। ये राहुल गांधी के ही फैन हैं जो टी शर्ट पहन के चलते हैं। ये राहुल गांधी के लिए अपने खून की क्रांति लिख देंगे, लेकिन मोदी के सामने, सावरकर के सामने डरने का काम नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे का बयान आ गया, सावरकर का अपमान ना करना ठीक नहीं होगा। राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है उद्धव ठाकरे ने। भारतीय जनता पार्टी तमाम षड्यंत्रों के जरिए वही कहते हैं, जो लोग अपनी पद बचाना चाहते हैं वो लोग सावरकर के साथ खड़े हैं, जो लोग देश बचाना चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ठाकरे साहब जो हैं वो तो सत्ता में है नहीं, वो तो बाहर हैं सत्ता से। सत्ता में मैं कहता हूँ आज ईडी सीबीआई राहुल गांधी के साथ ईडी सीबीआई और उनको जेल के हथकंडों के जरिए कांग्रेस की देन है साहब, ये कांग्रेस की देन है। आजादी के बाद किसकी सरकार थी? आजादी में किसका योगदान था? आज आरएसएस 1925 में बना, क्या उन कच्चाधारियों का योगदान था? ये पत्रकार कह रहे हैं इस देश की आजादी में कच्चाधारी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीबीआई ईडी को तो कांग्रेस ने बनाया था साहब। देखिए, जब इस देश के संविधान को कांग्रेस से माना था, जब लोकतंत्र कांग्रेस ने एक साथ होके, और इस देश को तमाम ऐसे पूर्ववर्ती की सरकारें आपने देखी हो कांग्रेस के जरिए रही, तो देश कौन बनाएगा? मोदी जी बनाएंगे। 2014 के पहले खबरों में रोजगार होता था, अब 2014 के बाद खबरों में खिलौना प्रचार होता है, मोदी जी के बोर्ड का प्रचार होता है, मोदी जी के जूते का प्रचार होता है। मोदी जी कहते हैं हमें टीवी वालों नहीं बनाया है, मेहनत किया है हमने देश के लिए, तब हमारा चेहरा चमकता है। पत्रकारिता को कहते हैं जो स्ट्रीम मीडिया बैठी हुई है। मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो इन चाटुकार पत्रकारों को साइड कर दीजिए। आप हमारे घुटनों के नीचे, इस देश के घुटनों के नीचे। नाम बताइए कौन चाटुकार पत्रकार? आज तक वह बहुत सारे ऐसे चैनल हुए जिन्होंने इस देश को बेचने का काम किया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता इस देश को बेचना चाहती है। मैं कहता हूँ तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। आज तानाशाह, तेरे बाजू में हिम्मत कितनी है? ये कांग्रेसी इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। हम इतिहास बदलने का काम करेंगे और इस देश में इंकलाब का नारा होगा। देश में इतिहास बनाना होगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वक्त का इंतजार करना होगा। आखिरी सवाल सरवण जी मेरा यही है, अगर राहुल गांधी जिस तरीके से आयोग ठहरा दिए गए और अगर राहुल गांधी कहा जा रहा है कि अगले 8 साल तक, अभी फैसला नहीं आया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगले 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे साहब? देखिए, 1978 का वो दोहराया जा रहा है। इंदिरा जी को भी संसद से सदस्यता रद्द की गई थी, उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस पूरी बहुमत से आई थी, और वही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। बिना चुने हुए लोग सत्ता में और सरकार बनाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में ताला नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे राहुल गांधी जी की जाएगी याचिका और वहाँ से बरी होंगे। इस देश में मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, क्योंकि अभी भी इस देश की जनता संविधान पे विश्वास कर रही है। जो लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं वो देश के साथ नहीं है, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। ये कांग्रेस का जनसैलाब पूरे देश के साथ है। ऐ दलालों, मोदी जी कहते थे मैं तो देश का लाल हूँ, अडानी का दलाल बन बैठे। इस देश में दलाली नहीं चलेगी, इस देश को बचाना, एक साथ लेकर चलना है। जय हिंद, जय भारत। देखिए सरवण यादव हैं किस तरीके से अपनी बात को खुल करके रख रहे हैं। फिर मैं वही दिखाऊंगा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इनके हाथ में जो झंडा है इंडियन यूथ कांग्रेस का झंडा है, और ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड पर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ झंडा जो है यहाँ पर फहर रहा है, और जो आईवाईसी के तमाम वक्ता हैं वे लोग अपनी अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।